जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, बीइंग अ पेरेंट बहुत कुछ कर सकते हैं। बच्चे को पैदा होने से पहले ही उसके सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो बहुत अच्छे से पोजीशन कर सकते हैं। आप अपने भाग्य को बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हैं। 7 नंबर वाले होंगे वो बहुत प्योर हार्ट के होंगे। धोखे बहुत खाते हैं ये लोग। राहु जो हमें सोचने की शक्ति देता है वो और कोई प्लैनेट नहीं देता है। राहु को टेम करने का सबसे बढ़िया एक उपाय है टाइम टेबल। आपको राहु जो है वो बुलंदियों तक ले जाए। आत्मा परमात्मा का रूप है। आत्मा तो समझ रही है आपका हर एक पल। जब हम कोई भी काम करने जा रहे हैं तो एक अंदर से आवाज जरूर आती है, नो दिस इज बैड, गो अहेड, कर लो, इसमें तो मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। ये कहाँ इंटरनली आता है? तो ये कौन दे रहा है? ये हमारी सोल ही दे रही है। सोल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू गॉड। अरे जो भी आंटी नंबर्स होते हैं, क्या हो अगर मेरा मूल्यांक और मेरा भाग्यांक जो मेरा ओवरऑल कैलकुलेशन है, हो जाता है। हाँ जी। तो अगर वो ही दोनों आंटी हो तो क्या मैं अपने आप से ही जिंदगी में नहीं बना सकूंगा? आज के इस पॉडकास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो मेरे ख्याल से किसी और पॉडकास्ट में नहीं हुई है। हमने बात करी है हर एक ग्रह के बारे में। अगर एक लेडी प्रेग्नेंट है तो आपके 9 महीने होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। आप हर एक ग्रह की कुछ कुछ छोटी छोटी दान पुण्य, कुछ कुछ छोटी छोटी रेमेडीज, कुछ कुछ छोटे छोटे मंत्र पढ़ के अपने सारे ग्रह अपने बच्चे के पैदा होने से पहले ही बैलेंस कर सकते हैं। हमने बात करी है कार्मिक नंबर्स के बारे में। 13, 14, 16 जिन लोगों का भी बर्थडे 13 तारीख, 14 तारीख या 16 तारीख को आता है, हमने उनकी बात बहुत डेप्थ में करी है कि क्या उनके पास्ट लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस, कुछ पुण्य, कुछ पाप है जो उनको इस लाइफ में बैलेंस करने हैं। हमने एंटी नंबर्स की बात करी है, जैसे 18, 36, 36 का आंकड़ा क्या है, 44 के बारे में, और 6 और 9। हमने बात करी है कार्मिक ईयर क्या होता है, आपका कौन सा कार्मिक ईयर चल रहा है और आपको ये क्या सिखाने आया है। हर किसी का एक कार्मिक ईयर आता है और वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। मे बी वो ब्रेकअप के थ्रू सिखा के जाए, मे बी वो फाइनेंशियल लॉसेस के थ्रू सिखा के जाए, या किसी की डेथ भी हो सकती है घर में, उसके थ्रू सिखा के जाए। सो आज का ये स्पेशल एपिसोड हमने मोक्षा मैम के साथ रिकॉर्ड किया है, जिन्होंने इन सारी चीजों की बड़ी डेप्थ में और समझदारी के साथ बातें करी हैं। सो एंजॉय दिस अडॉन टॉक्स लेडी स्पेशल पॉडकास्ट। एंजॉय अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। एंजॉय योरसेल्फ। हेलो मैम, वेलकम टू अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ अडॉन टॉक्स के बारे में कि लेडी स्पेशल पॉडकास्ट है और हमारा 98% रेशियो लेडीज़ का है। बहुत सारी फीमेल ऑडियंस है, बहुत सारी माएँ हैं, बहुत सारी बहनें हैं। और हमने पॉडकास्ट लेडी स्पेशल पॉडकास्ट बनाया इसलिए बिकॉज हमारा ये मानना है, मेरी टीम का ये मानना है कि अगर हमने घर की एक भी लेडी को एक सोच दे दी, एक नॉलेज दे दी और उसको हमने पढ़ा दिया या सिखा दिया या समझा दिया, तो उससे वो पूरे घर को संवार देती है। बिल्कुल। और इसी एक छोटी सी इंटेंशन और बहुत बड़ी मोटिवेशन के साथ हमारे को हिंदुस्तान की सारी लेडीज़ को ये करना है सो दैट पूरा हिंदुस्तान समझ जाए। सो सबसे पहले एक स्पेशल लेडी जो आज हमारी गेस्ट है, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट पे आने के लिए। थोड़ा सा आप बहुत सारे लोग नए होंगे चैनल पे जो आपको देख रहे होंगे, तो आप बताइए कि आप एग्जैक्टली क्या क्या करती हैं, एंड उसके बाद फिर आई पुट माय क्वेश्चंस। First of all, thank you for such a lovely and a warm welcome over here. And आप अच्छे से बिल्कुल comfortable कर दिया मुझे, though it is my first podcast. Right. Thank you. See, I am a tutor by profession, but yes, बचपन से ही मेरा जो रहा है, I was very much inclined towards astrology. भगवान जी। तो एक कनेक्शन जिसे हम कहते हैं वो बहुत अच्छे से रहा है शुरू से ही। तो भगवान में आस्था बहुत रही है, क्योंकि भगवान ने ना अपने क्या कहते हैं, अपने रिजल्ट्स, अपने तथ्य बहुत बहुत जल्दी मेरे सामने रख दिए। और फिर जब मैं पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई करते करते जब आई वॉज इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट जी, तो जब मैंने इवन उसमें भी देखा कि जब हम 16-17 सेंचुरी का हम लिटरेचर पढ़ते हैं, उसमें हमारे काफ़ी सारे नॉवेल्स थे, काफ़ी सारे प्लेज थे, जिसमें कि जब राइटर्स वहाँ लिख रहे थे और तब हमें पता चला कि इवन जो पहले वहाँ पर डॉक्टर बनते थे वेस्टर्न सोसाइटी में, जो डॉक्टर्स बनते थे, they were eligible only when they were a student of theology also. Now theology is astrology. Oh. Yeah. Okay. So basically मतलब उस सेंचुरी में 18th सेंचुरी में किसी को 16-17 सेंचुरी में अगर किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को in western society, not here, western. Wow. तो उसका डॉक्टर बना तो उसको एस्ट्रोलॉजी और प्लैनेट्स की स्टडी और ये सब समझना चाहिए, नंबर्स वगैरह। Yeah, because वो कहते थे दवा से नहीं तो दुआ से उसको बचा लेंगे।
क्रेजी. ओके, सो नाइस. तो फिर आपने ये सारी चीजें पढ़ी, ऑफ कोर्स जब आप पढ़ रहे थे, उसके बाद से ही आपने डायरेक्टली कब सोचा कि मेरे को भी इसमें घुसना है? लाइक एक होता है कि जैसे अब मैं हूँ, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, बट मैं ये प्रोफेशन वाइज नहीं करता. तो आपको कब लगा कि अब बस मेरे को ये करना भी है कि लोगों की हेल्प भी कर सकूँ इससे? ये अगेन वही मेरा पार्ट ऑफ नेचर कह लो, मेरी पर्सनालिटी ट्रेट कह लो, बीइंग वन नंबर. तो हर किसी को साथ में लेके चलना और हर किसी का देखना कि भी नहीं, अगर वो दुखी है तो क्यों है दुखी. तो वो ना कहीं चीज खलती थी. तो उसका रीजन भगवान की तरफ आस्था तो पूरी थी. फिर एक जो साइंटिफिक जैसे कहते हैं वो एक माइंडसेट, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आजकल का तो यूथ ही पढ़ाई कर रहा है, सिर्फ पढ़ाई ही कर रहा है, वो कल्चर छोड़ता जा रहा है, भूलता जा रहा है. तो जब साइंस हमने ये देखा, जितने भी अकल साइंस हैं, दे आर प्योर साइंसेस, दे हैव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, राइट. तो जब अगर हम कहते हैं कि साइंस में हमें पता चलता है या कुछ किसी भी उसमें करो तो 1+1 2 होता है, यहाँ पर भी ये पता चलता है हमें. आप कोई भी साइंस उठा लीजिए, न्यूमरोलॉजी उठा लीजिए, एस्ट्रोलॉजी, एंड दे ऑल आर कनेक्टेड. आई विल टेल यू, दे ऑल आर कनेक्टेड. हम ये नहीं कह सकते हाँ एस्ट्रोलॉजी बीइंग द फादर ऑफ ऑकल्ट साइंस, वो तो अलग है ही, बट यस ऑल द साइंसेस दे हैव 99% रिलेशनशिप विद देम. लवली. थोड़ा सा ऑफ टॉपिक ऑडियंस को कुछ बताना चाहूँगा. अभी पॉडकास्ट से पहले ना मैम ने बस मेरे से पूछा कि अपना हाथ दिखाओ और क्या मैं आपका हाथ रीड कर सकती हूँ, एंड आई सेड यस. एंड थोड़ी सी ही देर देखने के बाद शी सेड कुछ चीज़ें जो कि बहुत एक्यूरेट थी. तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, थोड़ा सा. आई वांट कि हाथ के ऊपर बात करते हैं. ओके. तो देखिए हाथ जो है आपका एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको समय चाहिए होता है, आपको प्लेस ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट होना चाहिए, सो दैट हम कैलकुलेशन जो है जितने भी प्लैनेट्स की हैं वो ढंग से कर सकें. मगर हाथ एक ऐसी चीज है जो आपके पास ही है जी, बिना किसी टाइम ऑफ बर्थ के, बिना किसी प्लेस ऑफ बर्थ के, ये आपके पास ही है. और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं. आप अपने भाग्य को बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो परमात्मा है वो हमें इस शक्ति के साथ भेजता है. तभी कहते हैं अपने हाथ जगन्नाथ. अपना हाथ जगन्नाथ, है क्योंकि कर्म तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं. हाँ. राइट. तो यहाँ पर सब लिखा हुआ है, और जो मेहनत करेगा, जो कर्म करेगा, वो तो फल पाएगा ही पाएगा. ओके, मूविंग ऑन. आप न्यूमरोलॉजी पे ज्यादा फोकस करते हो और नंबर्स के थ्रू, कैलकुलेशंस के थ्रू आप चीजें फिगर आउट करते हो. हाँ जी. बहुत सारे लोग, एक टॉपिक है जो मैं लेके आना चाहूंगा. बहुत सारे लोगों ने हमारे ही पॉडकास्ट पे न्यूमरोलॉजी सीखी है, न्यूमरोलॉजी को जाना है, न्यूमरोलॉजी को समझा है. अब जब हम न्यूमरोलॉजी को बेस लेवल पे समझ रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि 1 नंबर ये होता है, 2 नंबर ये होता है, 3 नंबर ये होता है, और उनकी ये प्रॉपर्टीज होती है, ऐसे ऐसे हमारे कैरेक्टर स्केट्स उससे पता लग जाते हैं. अब उसके बाद आके एक चीज आती है एंटी नंबर्स. अब बहुत सारे लोगों को समझ आया कि यार एंटी नंबर्स ये होते हैं कि अगर मेरा नंबर 6 है और कोई सामने वाला 3 नंबर का है तो वो एंटी नंबर हो गया. दैट मेक सेंस कि उससे मेरी नहीं बनेगी. बट क्या हो अगर मेरा नंबर 6 है और अगर 6 और 3 एंटी नंबर है, या 6 और 9 एंटी नंबर है, या 4 और 4 एंटी नंबर है, या जो भी एंटी नंबर्स होते हैं, क्या हो अगर मेरा मूल्यांक जो मेरी डेट है टोटल, और मेरा भाग्यांक जो मेरा ओवरऑल कैलकुलेशन है, हो जाता है. हाँ जी. तो अगर वो ही दोनों एंटी हो तो क्या मैं अपने आप से ही जिंदगी में नहीं बना सकूंगा? क्या मेरा मन और मेरा थॉट्स ही क्लैश होंगे? लाइक उसके पीछे क्या साइंस है? देखिए अभी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैंने आपका चार्ट बनाया जी, ठीक है. तो यू आर 6 and 9, राइट. तो देखा जाए तो इनकी भी बहुत अच्छे से नहीं बनती न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम 1 and 8. हाँ. सो पीपल से कि 1 नंबर है सूर्य और शनि है. हाँ. 8 नंबर तो भैया कभी नहीं बनेगी, कभी बनेगी नहीं. सबसे पहले मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू ये कहना चाह रही हूँ कि हमें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है, हमें अपना नजरिया चेंज करना है जी. जो आपके नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं या नेगेटिव नंबर्स हैं, हर एक नंबर की अपनी एक खूबी, पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स हैं, जैसे कि हर एक मनुष्य के पास होते हैं. कहीं वो अच्छा होता है, कहीं वो बुरा होता है. आप मेरे मित्र हो सकते हैं मगर किसी के दुश्मन भी तो हो सकते हैं, राइट. तो यही प्लैनेट्स के साथ है. यहाँ पर हमें बीइंग अ ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग द, जिसे कहते हैं हम कि हम उच्च श्रेणी के जानवर हैं. ह्यूमन बीइंग्स उच्च श्रेणी के जानवर कहलाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दिमाग है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं. दिमाग तो
एक जानवर के पास भी होता है, मगर हमारे पास रीजनिंग पावर ज्यादा है। हाँ, राइट तो इस चीज को अगर हम लोग अच्छे से समझे, अपना पर्सपेक्टिव ही चेंज कर लिए। बीइंग 1 and 8 नंबर, मैंने जैसे कहेंगे 8 नंबर से हमेशा ये एसोसिएट कर दिया जाता है कि भाई यहाँ तो इस इंसान के पास तो बहुत स्ट्रगल होगा, चीजें मिलेंगी बहुत लेट मिलेगी, मगर सब्र का फल बहुत मीठा होता है, मैं ये भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो पक कर मिलता है आपको। तो नेवर एवर टेक इट इन दैट रॉन्ग वे। आप अपने आप को, हर एक प्लैनेट की गुड क्वालिटीज उठा लीजिए ना। नंबर 1 है अगर आप, तो आप उसकी लीडरशिप क्वालिटी उठाइए, उसकी रिस्क टेकिंग पावर उठाइए, उसका इनिशिएशन जो वो लेता है वो उठाइए आप, जो वो प्रजा को देख के चलता है, बीइंग अ किंग, वो हर किसी के दर्द को समझता है, हर किसी को एक बहुत ही उससे देखता है, बट हाँ वो जस्टिस भी करता है। और नंबर 8 की क्या क्वालिटी है? दोनों पुत्र और पिता हैं। पिता और पुत्र हैं दोनों ही, पिता सूर्यदेव और पुत्र जो है वो शनि देव हैं। ठीक है, अब स्टोरी में नहीं जाऊंगी क्योंकि वो बहुत लंबी है किस तरीके से, बट हाँ ये जो है पिता और पुत्र का एक ऐसा बॉन्ड होता है जो डीएनए है वो आप छीन नहीं सकते। राइट, ठीक है, आप डीएनए छीन नहीं सकते हैं, वही यहाँ पर स्टोरी है। तो जिस तरीके से वो निष्पक्ष हैं, एक किंग निष्पक्ष होता है, जस्ट होता है, वही तो क्वालिटीज आपके शनिदेव की हैं। ही इज जस्ट, ही इज निष्पक्ष, he will not favor anyone or he will not favor in wrong way, but हाँ वो कर्मफल दाता भी हैं। राइट, कर्मफल दाता मीन्स जैसा करोगे वैसा, जैसे आप कुएं में आवाज डालोगे वैसे आप करोगे। मेरे से भी बहुत सारे ऐसे कर्म हुए हैं शायद जाने अनजाने, जिसमें कि मैंने कई लोगों को शायद हर्ट किया होगा, कई लोगों ने मुझे गलत समझ लिया होगा, मगर क्योंकि इंटेंशन मेरी प्योर थी। कभी मेरी इंटेंशन किसी को भी हर्ट करेंगे, हाँ जाने अनजाने हुआ तो वो तो अब नहीं कह सकते। तो ऐसे ही हर किसी के साथ होता है, जाने अनजाने आप बहुत हर्ट कर जाते हो, मगर इंटेंशन अगर आपकी प्योर है। एक होता है कि आपने जानबूझकर किया, ठीक है, आपने जानबूझकर ये स्टेप किया, वो गलत कर्म में काउंट हो जाता है। तो जाने अनजाने वाला जो होता है ना, उसमें कहीं रिलैक्सेशन मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर हम एंटी नंबर्स की बात करें तो मेरा ये मानना है कि अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, प्लीज। अब आप 6 और 9 हैं, आप देखिए कितनी ऊंचाई से काम कर रहे हैं, इतने 9 नंबर से एंथुजियास्टिक हैं आप, आपके अंदर इतनी कार्य क्षमता है, इतनी कार्यशीलता है कि आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और 6 से क्योंकि आप इस लग्जरी लाइफ में, इस मीडिया में आ गए, राइट। तो अगर मैं देखूं कि आपके नंबर्स एंटी होते हुए भी आपको क्यों नहीं फर्क दे रहे, क्योंकि आप उनकी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव ट्रेट्स यूज कर रहे हैं। कि मतलब अगर मैं 6 नंबर हूं और मैं ये लग्जरी वाला काम नहीं करूं, या मैं ही खुद एस्ट्रोलॉजर बन के बैठ जाऊं, तो शायद इतने इम्पैक्टफुल नहीं होगा। देखिए आपको ज्ञान तो मिल रहा है, शुक्राचार्य हैं आप, तो शुक्राचार्य हैं जो 6 नंबर है, वीनस जो है शुक्राचार्य हैं, वो भी गुरु हैं। हाँ दैत्य गुरु हैं, वो अलग बात है, वो क्यों बने उसकी अलग स्टोरी है। राइट। तो ये हमें जानना जरूरी है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से आपको ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा। सो बेसिकली जिसका जो भी नंबर है और जो अगर वो एंटी नंबर भी है, तो आप उन दोनों के ट्रेड्स उठा लो पॉजिटिव, और फिर अपनी लाइफस्टाइल को, अपने पूरे दिनचर्या को उसके अकॉर्डिंग बना लो, अपने कर्मों को उसके अकॉर्डिंगली बना लो, कर्मों को, अपना लाइफस्टाइल को उसके अकॉर्डिंग बना लो, और फिर वो आपका जो एंटी नंबर है वो भी बैलेंस हो जाता है। बिल्कुल, वो एंटी है ही नहीं, नो नंबर इज एंटी। ओके, तो ये एंटी नंबर का कॉन्सेप्ट है क्या फिर एक्चुअली अगर ये इंडिविजुअल के पास है तो आप देखिए पॉजिटिवली लीजिए उसे, मगर कुछ टाइम इस तरीके से होता है कि जहां पर लोग ना, अब जैसे 8 नंबर, जैसे मैंने बताया कि अब बहुत बड़ी भ्रांति है 8 नंबर के साथ कि ये बंदा तो उफ क्या रहा होगा, बहुत स्ट्रगल किया होगा, बहुत जद्दोजहद के साथ इसको चीजें मिलती हैं और बहुत डिलेज के साथ चीजें मिलती हैं। ऐसा नहीं है, आप उस चीज के लिए एलिजिबल नहीं होंगे उस समय। जब जो हमारे माता पिता हैं हमें कोई भी चीज कब देते हैं, जब हम उस चीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जब उन्हें वो लगता है कि हाँ अब हमारा बच्चा जो है वो साइकिल चलाने के लिए एलिजिबल है, तो साइकिल ले दी। 1 साल में जब होता है तो हम वॉकर के ही लायक होते हैं, साइकिल कोई भी नहीं पकड़ाता जी। तो वही हमारे प्लैनेट्स करते हैं।
अब अगर आप जिद करके बैठ जाएं कि नहीं मुझे तो साइकिल चाहिए थी, मुझे वॉकर क्यों दे दिया आपने, तो ये तो आपका पर्सपेक्टिव है. यू नीड टू चेंज द पर्सपेक्टिव. ओके. सो यहाँ तक मैंने समझा कि अगर मेरे ही मूल्यांक भाग्यांक में आते हैं, इंडिविजुअल पर्सनालिटी में आता है, तो वो आंटी नंबर मैं उसको पॉजिटिव कर सकता हूँ, बैलेंस कर सकता हूँ. बट तब क्या करूँ जब मेरी एक लाइफ पार्टनर आती है, या मेरे घर में मेरे कजन का, या मेरे सिबलिंग का, या मेरे मम्मी का, या मेरे पापा का, किसी का भी एक मेरे से आंटी नंबर है, तो क्या लड़ाइयाँ होंगी, क्या होगा? देखिए वहां पर लड़ाइयाँ तब होंगी जब आपका पर्सपेक्टिव नहीं मिलेगा. अगेन बात पर्सपेक्टिव की आ गई, ठीक है. पर्सपेक्टिव नहीं मिलेगा. वैसे 3 और 6 हैं. हाँ. अब 3 अपने में वो भी गुरु, इतना महाज्ञानी, 6 नंबर वो उससे महाज्ञानी, ठीक है. तो वहां उनके सोच कहाँ डिफर करेगी कि ये वो अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहा होगा 3 नंबर वाला कि नहीं इसको हम बहुत सहजता से कर सकते हैं. 6 नंबर वाला यह सोचेगा कि भैया तक फड़क करो और इसे काम खत्म करो. इस टाइम पे जितने भी लोग देख रहे हैं ना, उन सबके दिमाग में ना चल रहा होगा कि कौन है मेरा आंटी नंबर. कि मतलब बहुत सारी ऑडियंस अपने भाइयों को, बहनों को, दोस्तों, यारों को, सबको इमेजिन कर रही होगी. तो एक बार जल्दी से आप पहले ये बता दीजिए कि आंटी नंबर होते कौन कौन से हैं. देखिए, एक का जो है वो 8 माना जाता है. 1 और 8. ठीक है. ठीक है. 2 का 4, 6, 8, 9 है जी. 3 का जो है वो 6 ही है. ठीक है. 4 का जो है वो 4 स्वयं भी होता है. 8 भी कई लोग मान लेते हैं, बट मैं नहीं मानती. अगेन पर्सपेक्टिव डिफर करता है. काफी सारे न्यूमरोलॉजिस्ट भी कह रहे होंगे कि ये क्या समझा रही है, मगर ये एक सच्चाई है. ये मेरी एक सेल्फ स्टडी है. हाँ. तो जो 4 का है वो है 2, 4, 9, 8 जी. ठीक है. जिसमें मैं 8 पर्सनली नहीं मानती हूँ. ठीक है. और जो 5 का है वो तो शांत है. 5 का कोई दुश्मन नहीं है. कोई नहीं. वो एडजस्टेबल होते हैं. 5 की प्रॉपर्टी जो है वो एडजस्टिंग होता है, तो वो किसी के साथ भी एडजस्ट कर जाता है. राइट. जो 6 है उनका तो 3 और 9 है ही है. और जो 7 है इसका भी कोई दुश्मन ऐसा सच नहीं होता 7 नंबर, क्योंकि 7 नंबर बहुत सहजता वाले लोग होते हैं, बहुत ही काम एंड कंपोज्ड होते हैं. अंटिल आप इनको छेड़े ना, अंटिल आप इनको पोक ना करें. ठीक है. क्योंकि व्हेन दे विल ब्लास्ट, दे विल ब्लास्ट. एल्स whatever they do it with very pure heart. 7 नंबर वाले बहुत ही प्योर हार्ट के साथ करते हैं. ऐसा कोई भी नहीं करता है. ओके. राइट. हर कोई नंबर जो है वो कुछ ना कुछ अपना लेके चलेगा, बट जो 7 नंबर वाले होंगे वो बहुत प्योर हार्ट के होंगे. ठीक है. जिससे कि उनको रिवर्ट बैक नहीं मिलता, तो धोखा कह सकते हो कि धोखे बहुत खाते हैं ये लोग. अब 8 है तो 8 का 1 नंबर मान लिया जाता है, 4 नंबर मान लिया जाता है, मगर अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट कंसिडरिंग इट. जो 9 है उसका है 6, 4, 2, 8. ओके. डन. तो अब सबको पता लग गया कि कौन कौन आंटी है और क्या नहीं है. अब आप बताओ जो आप बता रहे थे कि अगर ये आंटी हैं तो क्या बताओ. तो अगर ये आंटी है नंबर्स, तो ये जो भी जिनके भी रिश्तेदारी में आ रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में आ रहे हैं, उनके साथ वो क्या करे? कोई ऐसी रेमेडी होती है, या फिर ये अपने आप को समझाएं कि भैया ये तो आंटी है और ये ऐसे ही रहेगा, मेरे को एडजस्ट करना चाहिए? लाइक सॉल्यूशन क्या है? देखिए, अगेन वही है कि बात पर्सपेक्टिव पे, नजरिए की आ जाती है कि आपको किस नजरिए से उन्हें देखना है. ठीक है. आप सबसे बढ़िया सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं, सुनो. स्टार्ट लिसनिंग. प्रॉब्लम यहाँ ये हो जाती है कि कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी प्राणी ले लीजिए, वो सुनता नहीं है. सुप्रीमेसी अपनी डाल देता है. आप सुनो, उसका पर्सपेक्टिव सुनो, वो क्या कहना चाह रहा है, आपको क्या बताना चाह रहा है, एंड देन कम टू द कंक्लूजन. आजकल की लाइफस्टाइल में हर कोई क्विक है, मुझे बस क्विक करना है, डिसीजन क्विक लेना है, ये क्विक होना चाहिए, वो क्विक. बट ऐसा नहीं होना चाहिए. आधी से ज्यादा सॉल्यूशन यही है, सुनिए, ठहरिए, सुनिए. जब आप सुनेंगे तो 3 और 6 नंबर वाले भी कहीं ना कहीं मानेंगे. अंदर मानते हैं, वो ईगो आ जाता है बस. ओके. तो वो जरूर सुनेंगे और आप भी समझेंगे, और जो क्लैशेस है ना वो खत्म हो जाएंगे. सो बेसिकली वाइज रह के अपने रिलेशन संभालें. ट्रू. और अगर आप उनके कैरेक्टर्स किट्स नंबर के थ्रू ही समझ जाते हैं, तो आपको पता है कि वो क्या कर रहा है, तो आप उसी हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं. बिल्कुल. ओके. हमारे हर एक पॉडकास्ट के नीचे जो भी न्यूमरोलॉजी वाला है, उसमें एक वर्ड बहुत यूज होता है, कार्मिक. कार्मिक कृत्या की बात नहीं कर रहा हूँ मैं,
कार्मिक नंबर की बात कर रहा हूँ कि कार्मिक नंबर और कार्मिक ईयर, तो उसका कॉन्सेप्ट एक बार आप ऑडियंस को बताएंगे कि क्या है एग्जैक्टली कार्मिक नंबर, कार्मिक ईयर, और फिर हम जानते हैं उसको और ब्रीफ में। श्योर। जो कार्मिक है, देखिए कार्मिक वर्ड से आप समझिए, कॉमन सेंसिकल अपना यूज कीजिए। जो कार्मिक शब्द है, अगर हम उसका मीनिंग जानेंगे तो कर्मों से रिलेटेड है, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर कर्मास, राइट। तो जो कार्मिक नंबर्स हैं, जो भी लोग 13, 14, 16 और 19 को जन्मे हैं, ये कार्मिक लगेज लेकर आते हैं अपने साथ। कार्मिक लगेज का क्या मतलब है? देखिए अगेन आई एम टेलिंग यू, पर्सपेक्टिव चेंज करने की बात है। अब हम कह दें कि ये तो कार्मिक है, 13, 14, 16 और 19 में जन्मे हुए लोग, इन डेट्स पे जन्मे हुए लोग जो हैं वो तो कार्मिक है भैया, कैसे होगा? या किसी का लाइफ पाथ नंबर, अगर डेस्टिनी नंबर आप कह लें, अगर वो कार्मिक है तो इसको तो बहुत ज़्यादा खलबली मच जाएगी। मगर मैं ये बता दूं आपको, ये मैं इलैबोरेट करना चाहती हूँ यहाँ पर कि प्लीज़, जैसे मैंने आपको समझाया कि पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है एंटी नंबर्स में, वैसे ही इनको भी चेंज करिए। कार्मिक नंबर्स या कार्मिक ईयर्स से जो पर्सनली हर किसी के किसी ना किसी मौके पे, किसी ना किसी टाइम पर ज़रूर आते हैं लाइफ में, आपको वो बिल्कुल भी नहीं करना है, डरना नहीं है। ये करेक्शन ईयर्स हैं। ओके। ये करेक्शन, अगर आप इन डेटों पे जन्मे हैं तो ये करेक्शन आपका जन्म है, करेक्शन लाइफ है ये। मतलब कि ये आपको एक मौका मिला है जैसे कि जैसे आप मानिए जब हम स्कूल में थे तो हम लोग डिक्टेशन देते थे। 10 वर्ड्स टीचर ने दिए, 5 गलत हो गए, तो 5 का क्या मिलता था? डू करेक्शन वर्क, राइट। तो उस 5 बार एक वर्ड को लिखने से क्या होता था? सुधार कार्य, सुधारते थे आप अपनी मिस्टेक को। तो जो 13, 14, 16 और 19 को जन्मे लोग हैं, ये भी सुधार कार्य करने आते हैं अपनी सोल का। या तो इनकी जो भी पूरी जिंदगी है, बचपन से लेके लाइफ टाइम पूरा, वो ये अपने पास्ट लाइफ का एक सुधार रहे हैं उसको बेटे। हाँ, जो उसके कर्मास हैं वो सुधार रहे हैं। अब कैसे पता चले कि भी 13 नंबर जो है, जो नंबर 13 पे जन्मे हैं, अब आप देखेंगे कि कितने कंपैरेटिवली इनकी लाइफ टफ होगी या कैसे होगी या नॉर्मल होगी? अगेन नजरिया, आप इसको किस तरीके से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जो 13 नंबर है, 13 नंबर से हमें ये पता चलता है कि ये जो इंसान है पिछले जन्म में बहुत ही पावरफुल पोजीशन में था, पिछले जन्म में या पिछले जितने भी पास किसी भी जन्म में पिछले अपने, तो बहुत ही पावरफुल उसमें था, और 3 से दिमागधारी भी बहुत तेज था। तो जब पावर है आपके पास और आपके पास ज्ञान है, तो उसका सदुपयोग नहीं किया अगर आपने, तो वहां प्रॉब्लम आ गई। आप किसी को ज्ञान देकर किसी की हेल्प कर सकते थे, या आप अपनी पावर को इस्तेमाल करके किसी का भला कर सकते थे, जो कि आपने नहीं किया। तो फिर भगवान करेक्शन वर्क टीचर है ना, उन्होंने तो कहा कि इस जन्म में नहीं किया तो कोई नहीं, बच्चा कोई बात नहीं, अब आप नेक्स्ट उसमें करेक्शन वर्क करो। बट कई ऐसे मूर्ख प्राणी भी होते हैं जो नहीं करते हैं, तो फिर 16 पे पैदा हो जाएंगे, 13 पे फिर वो फिर कार्मिक डेट जिसे हम कहते हैं वो चलता रहता है। देखिए कर्मा से समझिए कि अगर आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, देखिए इंटेंशन आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूंगी, आप इसको इस चीज में मत लेना कि मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी मगर मर्डर हो गया, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ। मगर वहीं पर ही अगर कोई सेल्फ डिफेंस में किसी की जान ले लेता है, इंटेंशंस में डिफरेंस है, राइट। तो ये इंटेंशंस को समझिए, आप पर्सपेक्टिव को समझिए। तभी कह रहे हैं कि जो 13 नंबर वाले हैं वो बहुत कुछ कर सकते थे मगर उन्होंने किया नहीं। आप मानेंगे जितने भी कार्मिक नंबर्स के होते हैं, कुछ लोगों को छोड़ के बहुत अच्छी ही लाइफ जी रहे होते हैं। फिर भगवान कहता है कि देखता हूं कि ये इस चीज को कर पा रहा है, जो करेक्शन वर्क करने के लिए भेजा है, जो सोल इसकी प्रॉमिस करके आई है, क्या वो एक्सपीरियंस ले रहा है, क्या वो लेसन लर्न कर रही है इसकी सोल। तो अगर वो लोग नहीं करते हैं तो अगेन दे आर इन दैट विशियस सर्कल ऑफ कर्मास। 16 वालों का क्या होगा? देखिए जो 16 वाले होते हैं, 14 वालों की पहले बात कर लेते हैं। तो जो 14 वाले होते हैं, अब इनके पास अगेन 1 और 4 और 1 और 4 के कॉम्बिनेशन से बन गया 5।
ठीक है, तो इनका तो बहुत ही वो होता है कि इनकी चॉइसेस, चांसेस और इनके जो क्राइसिस हैं ये सारे इंटरलिंक्ड होते हैं। 3 C's होते हैं इनके पास। जो इनकी चॉइस होती है, इनको चॉइस देता है भगवान कि इनके पास अच्छी चॉइस होती है कि आप ये भी चूज कर सकते हो, आप ये भी, बट अब वही डिपेंड करता है इन्होंने गलत चॉइसेस ले ली, फिर भगवान ने चांसेस दिए, वहां पर भी गलत चले गए, तो अपने आप क्राइसिस आ गया। अब क्राइसिस ये इन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं दूसरों के में ला दिया, तो वहां कर्मा पॉप अप हो गया। ओके, मेक सेंस। तो कर्मा पॉप अप हो गया, तो अब उसका तो करना ही करना है, राइट? अब उसका करना ही करना है भुगतान। तो वो अब यहाँ आए हैं। तो 14 नंबर वाले, अगर 1 नंबर पहले तो वो अपने अंदर ईगो हटा दे जी, ठीक है, बिल्कुल ईगो हटा दे। और 4 नंबर क्योंकि राहु का है तो बहुत सोचते हैं, उस सोच को अच्छी सोच में परिवर्तन कर ले, अच्छी जगह लगा दे। खुराफाती दिमाग होता है ना 4 नंबर, राइट? राहु है सिर्फ हेड ही हेड है, सोचेगा ही सोचेगा, मगर राहु सबसे अच्छा प्लेनेट भी है। अगर मैं आपको, ये सब बोलेंगे कि राहु की तारीफ करने वाला कौन आ गया, मगर मैं आपको बताऊं कि राहु जो हमें सोचने की शक्ति देता है वो और कोई प्लेनेट नहीं देता है। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप उसकी कौन सी क्वालिटी ले रहे हैं और उसको किस पर्सपेक्टिव से यूज कर रहे हैं। मैं बार बार ये वर्ड दोहरा रही हूँ ताकि ये मैं समझा सकूं आपकी ऑडियंस को और आगे ऑडियंस को कि पर्सपेक्टिव इज द मेन थिंग। तो अगर आप उसको 1 और 4 के साथ अपनी जो ड्यूटी है, जो आपकी पावर्स हैं, राइट, आपको जो मिली हो रही हैं इस जन्म में भी जो मिल रही हैं, अगर आप उसको अच्छे तरीके से, और राहु को टेम करने का सबसे बढ़िया एक उपाय है टाइम टेबल, डिसिप्लिन टाइम टेबल। आप उसको फॉलो करो, आपको राहु जो है वो बुलंदियों तक ले जाएगा। कंसिस्टेंट रहे, स्ट्रक्चर बनाए। हाँ, जहां मगर राहु भी आते हैं, मिस्टर राहु बहुत अच्छे से आते हैं, वो भी चॉइसेस देते हैं, गुड और बैड। एक पोम है 9th स्टैंडर्ड में, रोड नॉट टेकन। हाँ द रोड नॉट टेकन। तो अब उसमें क्या लिखा है? उसमें यही तो लिखा है कि ये अब परसेप्शन की बात है, क्योंकि इट इज एन ओपन एंडेड पोम। एंड में पता नहीं है हमें कि वो उसने कौन सा पोएट ने या जो नरेटर है उसने कौन सा रोड चूज किया था। इट इज ओपन एंडेड। तो जो पॉजिटिव हैं वो लेंगे कि इसने अच्छा वो लिया था रोड, इसलिए रोड टेकन सो मेनी इयर्स अगो, तो वो चेंज आ गया। अब जो नेगेटिव वाला होगा, अरे यार इसने तो पक्का गलत ही चूज किया होगा। पर्सपेक्टिव की बात है, आप उसको सोचिए, समझिए। जितनी शक्ति राहु देता है उतनी शक्ति कोई भी नहीं देता है सोचने की। इसको अच्छे उसमें लगाइए। ये लोग साइंटिफिक रिसर्च वर्क में बहुत अच्छे जाते हैं, और क्योंकि 1 और 4 से 5 का कॉम्बिनेशन बनता है तो ये स्थिर भी नहीं रह सकते हैं। प्रॉब्लम ये है। तो इनको स्थिरता लानी पड़ेगी, जो इनको फ्रीडम चाहिए, क्योंकि 5 नंबर को आप बांध के नहीं रख सकते हैं। तो इनको जो स्थिरता अपने अंदर लानी पड़ेगी। चेंज करें, मगर उस चेंज का लाभप्रद यही नहीं, खुद इंडिविजुअल नहीं, और भी होने चाहिए। अगर मान लीजिए मैं अपनी फ्रीडम को इस तरीके से यूज करूं कि आप प्रॉब्लम में आ जाएं, तो वो फ्रीडम नहीं कहलाएगी, वो मिसयूज कहलाएगा, जो कि 14 नंबर वालों ने पिछले लाइव्स में किए हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 16। तो 16 में कहें तो सी इट इज कमिंग 1 पावर अगेन एंड 6 लग्जरी और रिलेशंस। ओके, 6 नंबर जो है विच इज ऑब्वियसली गवर्न्ड बाय वीनस। तो ये प्यार के बहुत वो होते हैं, भूखे होते हैं, जेन्युइन लव के। ये एक गुड ट्रेट है। फैमिली ओरिएंटेड रहते हैं, ये एक गुड ट्रेट है। मगर जितना ज्यादा ये धोखा देते हैं, लव अफेयर्स होते हैं, इनसे ज्यादा और किसी के होते भी नहीं है। ओके, राइट। तो अब जो 16 से 7 बन रहा है, राइट, जो 16 से 7 बन रहा है, तो 16 में क्या आ जाता है? 1 + 6 7 बनता है। तो ये डिटैच्ड हो जाते हैं। डिटैच किससे होते हैं? रिलेशनशिप से। ओके,
कि इनको सब कुछ मिल रहा होता है मगर ये फिर भी उस लाइफ में खुश नहीं होंगे, ये उसका गुण नहीं पाएंगे, और वो सब कुछ मिलने के बावजूद जो एम्प्टीनेस हो जाती है इनकी लाइफ में, दैट इज कार्मिक इफेक्ट। तो इनको क्या करना चाहिए? इनको फॉरगिवनेस करनी चाहिए एंड इनको एडजस्ट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। 2 mantras for 16, forgiveness and acceptance. ओके, आप फॉरगिव कीजिए कि ओके फाइन। देखिए हर किसी की मंशा, हर किसी का लेवल अलग होता है सोचने का। तो ये लोग जहां ये चाहते हैं, ये नहीं मिल रहा, ये मिल रहा है, तो एक्सेप्ट कीजिए उसे, मानिए। जो इंडिविजुअल आपके साथ जुड़े हुए हैं और वो जो आपके लिए कर रहे हैं, उनको उनका क्रेडिट दीजिए और खुश रहिए, एक्सेप्ट कीजिए इस रियलिटी को, वरना लाइफ तो जहन्नुम बन ही रही है, अपनी भी और औरों की भी। राइट? तो ये अगेन पर्सपेक्टिव का आ गया कि आप ये समझिए, अब कोई मुझे अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ भी दे पा रहा है, एक्सेप्ट इट, क्योंकि ये पहले एक्सेप्ट नहीं करके आए, ये उस चीज को छिन्न भिन्न करके आए हुए हैं। इनको बहुत प्यार मिला, बहुत कुछ मिला, बट दे डिडंट नो, उसको वो चीज नहीं दी। तो अब भगवान ने कहा करेक्शन ईयर, चलो करेक्शन लाइफ, चलिए अब जैसा आपने किया था अब आप वैसा भोग लो। राइट। तो आपकी सोल वो एक्सपीरियंस करेगी, और जब वो सोल एक्सपीरियंस करती है तो सोल की जर्नी आगे बढ़ती है। दैट्स व्हाई नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर ये सब पता ही नहीं होगा और 13 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर और जो नेक्स्ट नंबर है उनको, तो वो फिर से वही पैटर्न रिपीट कर रहे होंगे। दैट्स वेरी करेक्ट वर्ड विच यू हैव यूज्ड, पैटर्न्स। सी पैटर्न्स ऑफ योर लाइफ। आपको वहीं से पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपकी लाइफ और जो आप ये कार्मिक नंबर्स की जो हम बात कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से उनसे रिलेट कर पाओगे। अब मैं 19 नंबर की अगर बात करूं जी, तो 19 में अब आप देखिए कॉम्बिनेशन, ये डेडली कॉम्बिनेशन है। ओके, हाउ 1 and 9 जी, मतलब द मोस्ट ब्यूटीफुल नंबर, मगर इसको हम कार्मिक क्यों ले रहे हैं? क्यों? इसलिए ले रहे हैं कि जो आपने पहले पास्ट लाइव्स में जो आपने किया, उसमें आपने अपनी पावर का मिसयूज किया। ओके, राइट? अब जैसे एग्जांपल लूं मैं, औरंगजेब, उसने अपनी पावर्स का बहुत मिसयूज किया, तो कहीं ना कहीं होंगे 19 नंबर के साथ। जस्ट एन एग्जांपल कि ये मिसयूज होता है पावर का। ठीक है? तो ये लोगों को जो इनका पोटेंशियल, क्योंकि इनका पोटेंशियल बहुत हाई होगा, 1 नंबर सूर्य, 9 नंबर मार्स, मंगल सेनापति है उसका, तो वो तो मतलब सो लॉयल। ऐसे लोग बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, क्योंकि 9 नंबर से इनको इतनी शक्ति मिलती है, इतनी पावर मिलती है कि इनको, जैसे आप है 9 नंबर, तो दिन अगर 24 की जगह 48 घंटे का होता तो तब भी हम देख रहे होते कि आप काम कर रहे हैं, इतनी एनर्जी होती है। राइट? और 1 नंबर किंग है ही, he knows the strategy, he knows how to deal with confidence, leadership. तो ऐसे लोग टीम उसमें बहुत अच्छे करते हैं, टीम वर्क जो होता है बहुत अच्छे करते हैं। इनके लिए तो यही है कि आप अपनी प्रिजर्वेंस के साथ एंड डिटर्मिनेशन, ये 2 वर्ड हैं, परसिवरेंस एंड डिटर्मिनेशन, इनके साथ जैसे जैसे रहेंगे वैसे वैसे ये इतने फेमस हो जाएंगे कि कुछ कहने की हद नहीं, इनको जग जाने का। मगर अगेन वॉच योर पैटर्न्स, यू हैव टू टेक आउट, दिस इज योर करेक्शन ईयर, दिस इज योर करेक्शन लाइफ, करेक्ट इट। इससे आप घबराइए मत, बिल्कुल भी मत घबराइए। ये देखिए, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए कि भगवान ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है, यूज इट टू द फुलेस्ट, एंड देन यू विल सी दैट यू विल बी रिलिशिंग इन दिस कार्मिक
लाइफ ऑल्सो, बिकॉज आपने वो जो सोल को एक एक्सपीरियंस देना था वो आपने दे दिया. सोल हैज लर्नड एंड देन यू विल सी मैजिक. काफी हीलिंग हो गई सारे कार्मिक नंबर्स वालों की, क्योंकि वो सब भी सुन रहे होंगे और जिनकी फैमिली वाले हैं वो सुन रहे होंगे उनके बिहाफ पे बहुत गौर से. ओके, जहाँ तक मेरे को समझ आ रहा है, कार्मिक नंबर वो हैं जो हमारे को करेक्शन करने के लिए भगवान ने एक मौका और दिया. ये नहीं, अगर हम नहीं करते तो शायद फिर एक मौका मिलेगा, फिर एक मौका मिलेगा, और ये साइकिल चलती रहेगी. अब कार्मिक ईयर का कॉन्सेप्ट जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कुछ ऐसा है कि हर एक, मैं मानता भी हूँ कि हम कोई भी पिछले जन्म में परफेक्ट नहीं आया, कोई ना कोई गलती करके आया होगा और वो भी करेक्शन का एक मौका मिला होगा. बिल्कुल. तो क्या वही कार्मिक ईयर है कि सपोज मैंने कुछ पाप किए तो मेरे को भगवान ने कहा चल तूने इतने नहीं करे पर तूने इतने तो करे, अब मैं तेरे को तेरे 60 साल की अगर तेरी जिंदगी है, 50 साल की है, 100 साल की है, उसमें से मैं तेरे 3 साल या 5 साल या 10 साल ऐसे मौके दूंगा जहाँ पे तू उनको सुधार सके. तो ऐसा होता है. बिल्कुल बिल्कुल यही है. मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप बताओ ये और अच्छे से. हाँ, बिल्कुल यही है कि जो हम इसको कैलकुलेट पर्सनल ईयर के हिसाब से करते हैं. पर्सनल ईयर कैसे आप कैलकुलेट करेंगे कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि योर्स इज 24, राइट, एंड मंथ इज 2, तो इसको आप जोड़ लीजिए जी. ठीक है, सिर्फ इसको 8, ठीक है. और इसके साथ जो ये करंट ईयर चल रहा है 2024, 8 प्लस 8 16, हाँ, तो कार्मिक ईयर 16. ओके, ठीक है. तो इससे आपका कार्मिक ईयर बन जाता है. हम इस तरीके से पर्सनल ईयर, हाँ, मतलब कार्मिक नंबर पे आ गया तो ये आपका पर्सनल ईयर जो है, आपका पर्सनल ईयर जो है वो कार्मिक ईयर है. समझा नहीं. मतलब जैसे आपका 24 और 2, हाँ, 2 प्लस 4 प्लस 2 8 जी. 8 प्लस 8 2024 8, तो बन गया 8 प्लस 8 16. राइट. तो जब मैं आपका पर्सनल ईयर, कई लोग इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट करेंगे कि 24 और 2 कितना बना है 26 और 8 34. तो 34 कैलकुलेशन आपका जो ईयर है वो ईयर 7 पे ही आएगा जी. अब ये देखना है हमें, दोनों चीजों को तरीके से देखना होता है कि जैसे कि 16 है तो 16 विल नॉट लीव के एकदम छोड़ देगा. 34 से अगर 34 से मैं आपका 7 कैलकुलेट करूंगी, आपका पर्सनल ईयर 7 है, मगर 2 कॉम्बिनेशन हैं उसके. 1 फ्रॉम 34, 3 प्लस 4 7 जी, और दूसरा बन रहा है 16, 1 और 6 7 की करो. तो इस साल तो जितनी आपकी स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट मैं कहूंगी जितनी होगी ना, वो आपकी पूरी तहा जिंदगी नहीं होगी. ये मेरा स्पिरिचुअल ईयर है, इवॉल्वमेंट का. ओके. आपकी जो इवॉल्वमेंट का क्या मतलब होता है, इवॉल्व करते हैं ना हम, इवॉल्व हुए ना, होमो सेपियंस हम कब बने हैं, हाँ, राइट, मंकीज एंड देन होमो सेपियंस, इवॉल्व होते गए ना हम लोग. तो ये एवोल्यूशन होगा, आपकी इवॉल्वमेंट होगा आपकी सोल का. ओके, सोल का. हम जो भी यहाँ कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई XYZ काम कर रहा है, कोई ABC काम कर रहा है, देखिए हर किसी ने पेट तो पालना ही है. तो जो भी कोई भी कुछ भी कर रहा है ना, ये अपना जिसे कहते हैं कर्म कर रहा है. अब वो कर्म करते करते कभी ठीक भी करता है और कभी गलत भी कर जाता है. ह्यूमन नेचर है. मैं ये नहीं कहूंगी मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक कर्मों के साथ बैठी हूँ, नहीं. मेरे को एक चीज समझ आई, हमारी कैलकुलेशन 7 पे आई और ये 8वां, मतलब ये ईयर का है 8, तो हमने 7 और 8 को कैसे लिंक किया? आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, हाँ, उसमें से सिर्फ आपका डेट और मंथ को ले लीजिए. हमने ले लिया. ईयर को छोड़ दीजिए. ठीक, ईयर को छोड़ दिया हमने. हाँ, को ले लिया. अब आप 24 और 2 को अगर ऐड करेंगे तो कितना बना? 26 और 8 को अगर ऐड करोगे, जो ये करंट ईयर चल रहा है, हाँ, करंट ईयर करते करते, अब जैसे कि 24 और 2, और फिर अगर मैं आगे का करूंगी तो वो 9 में आ जाएगा. ओके, समझ आ गया. बताओ. तो इस तरीके से, ठीक है. तो अब हमने, जैसे आपका मैं 16 बता रही हूँ, तो ये अब क्या है, इस चीज में आपको, इस ईयर में आपको फॉरगिव करना है. तो आपने बेसिकली एक ये सारी कैलकुलेशन से एक नंबर निकाला और उस नंबर की प्रॉपर्टीज से पता लग गया कि मेरा ये साल कैसा जाएगा. हाँ, ओके. और फिर आप मेरे को अब 16 नंबर
जो कि 1, 6 और प्लस उसका 7 आ रहा है, इन तीनों नंबर्स के कैलकुलेशन से मेरे को बता रहे हो कि मेरे आज ये वाले साल में जो भी आप बता रहे हो प्रेडिक्शंस कि मैं इवॉल्व करूंगा और ऐसा रहेगा। आपकी एवोल्यूशन तो होगा ही होगा, आपकी सोल का इवॉल्वमेंट होगा ही, आप स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड हो जाएंगे। इंक्लाइंड इन द सेंस आपको ढेर सारी नॉलेज मिल जाएगी। 7 इज केतु जी, राइट, केतु है, तो केतु के पास सिर्फ धड़ है, मतलब मन है, दिमाग नहीं है। तो जो जब हम दिमाग इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम नफा नुकसान देख लेते हैं। और जब हम मन इस्तेमाल करते हैं, जब हम अपने इमोशंस इस्तेमाल करते हैं ना, तो वहाँ हम नफा और नुकसान नहीं देखते हैं। जो कुछ भी है अपना है, राइट। तो हम जैसे कहते हैं ना, लव इज ब्लाइंड, तो वो दिल से किया जाता है, दिमाग से नहीं किया जाता। और जो दिमाग से करते हैं वो लव नहीं होता, राइट। वेरी कॉमन सेंसिकल थिंग। तो अब जो ये है हमारे क्या कहते हैं, जो कार्मिक ईयर्स आ रहे हैं, या जो भी जो कार्मिक ईयर आ रहा है, जैसे आपका 16 आ रहा है, तो इसमें 7 में आप इवॉल्व तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। मगर हमको यहाँ पर थोड़ी सी कॉशन करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपको अब ये महसूस होगा, जिससे कि आप ये कहेंगे कि मैं डिटैच हो रहा हूँ। केतु जो है वो डिटैच हो जाता है बड़ी जल्दी, क्योंकि उसको ना उसको मोह माया नहीं है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन चाहिए। तो ये तो होता है मेरे साथ, है ना? नहीं होता नहीं, इस साल ज्यादा होगा। नहीं वैसे भी होता है, बट अभी मेरे को लग रहा है ये होना शुरू हो गया है। हाँ, तो वो इफेक्ट आ रहा है आपके 6 महीने तो बीत गए। हाँ, कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। यहाँ पर आप अभी वही मैं समझाऊंगी कि जैसे 16 नंबर कार्मिक का हमने समझाया कि यू नीड टू फॉरगिव एंड यू नीड टू एक्सेप्ट। ओके, राइट, यू नीड टू फॉरगिव। अब ये नहीं है कि हाँ वो क्यों चली गई, जाने दो, एक्सेप्ट इट। ओके, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना कि या फिर कोई, ये तो चलो एक फन मोड पे ले गए, बट हाँ जो भी है आपका, जैसे कोई भी रिलेशनशिप हो, फैमिलियल रिलेशनशिप हो, सिबलिंग रिलेशनशिप हो, मदर फादर, कोई भी XYZ खानदान, कोई भी पर्सन, इमोशनल, फ्रेंड, तो आपको ये लगेगा कि भी हाँ यार ऐसा मैंने तो नहीं किया था इसके साथ, इसने क्यों ऐसा कर दिया। तो और ये जो कार्मिक ईयर्स होते हैं, पर्सनल ले लीजिए, पर्सनल ईयर्स में कार्मिक या कार्मिक डेट्स पे बॉर्न होना, ये जो सोल की जर्नी है ना, ये एक बहुत बड़ा बाउंस होता है उसके लिए, सोल के लिए, क्योंकि इसमें वो ऐसा एक्सपीरियंस करती है, वो लाइट फील करती है, तो वो लाइट फील करती है कि हाँ ये चीज, और हम ये कॉन्शियसली नहीं समझ पा रहे हैं, पर सबकॉन्शियसली हमें फील हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आत्मा परमात्मा का रूप है, आत्मा तो समझ रही है आपका हर एक पल जो है, हर एक पल आपकी आत्मा समझ रही है। ये वो समझ पाते होंगे जो बहुत हाईली मेडिटेट करते हैं और जो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझने के लिए हाईली मेडिटेट करना चाहिए, या जैसे हम और आप बैठे हैं तो किसी को इस लेवल तक ही आना है इस चीज को समझने के लिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक कॉमन मैन इस चीज को बहुत अच्छे से समझता है। देखिए, वो समझता कहाँ होगा, वो महसूस करता होगा। हाँ, महसूस ही करना। जब हम कोई भी काम करने जा रहे हैं तो एक अंदर से आवाज जरूर आती है, हाँ, नो दिस इज बैड, गो अहेड, कर लो, इसमें तो मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। तो ये कहाँ इंटरनली आता है, तो ये कौन दे रहा है, ये हमारी सोल ही दे रही है, एंड सोल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू गॉड, राइट। तो ये है कि हम अब उस चीज को भूल जाएं या हम उस चीज को निग्लेक्ट कर दें, वो अब हम अपने कर्मास बना देते हैं। ओके, यहाँ तक समझ आया मेरे को सब कुछ। हमारे को कार्मिक नंबर्स, हमारे को कार्मिक ईयर, एंटी नंबर्स मेरे खुद की ज़िंदगी में, मेरे मूल्यांक भाग्यांक और मेरे रिलेशंस में, कि कोई मेरा दोस्त है या मेरा कोई परिवार है, यहाँ तक सब समझ गए। अब बस एक स्पेशल मोमेंट आता है जहाँ पे हम अपनी स्पेशल लेडीज़ ऑडियंस की बात करते हैं। सो कुछ ऐसी चीज़ आप जो सोच सकते हो इमीडिएट, या आप कुछ देना चाहते हो जब पॉडकास्ट में, कि बहुत सारी लेडीज़ देख रही हैं और लाइक कुछ भी उनके लिए, तो कुछ लेडीज स्पेशल रेमेडी हो, क्योंकि हमारा चैनल बहुत फेमस है रेमेडीज़ के लिए, तो आप वो बता सकें तो। ओके, अब लेडीज़ की बात है, बीइंग अ लेडी ऑब्वियसली आई विल बी लिटिल tilted towards, biased towards ladies, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, या फिर किसी भी सोल का जब आना लिखा होता है,
ऑब्वियसली बात है कि ये उसके खुद के कर्माज होते हैं। मगर यहाँ पर मैं चाहूंगी कि हम बीइंग अ पेरेंट, माँ बाप के रूप में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपने बच्चे को पैदा होने से पहले ही उसके सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो बहुत अच्छे से पोजीशन कर सकते हैं। हम खुद हाँ, क्योंकि देखिए कैसे देखिए जैसे कि जो कितने महीने की प्रेगनेंसी होती है? 9। यस। कितने प्लैनेट्स हैं? 9। तो सबको एक एक महीना असाइन कर दिया गया है। दिस इज वेरी न्यू। यस। अब कैसे, मतलब थोड़ा सा इसको और ब्रीफली समझाओ। ठीक है, तो जैसे जल्दी से छोटा सा बताऊंगी मैं कि जैसे कि आपका जो पहला महीना होता है जी, जो पहला महीना होता है वो शुक्र से रिलेटेड होता है। ओके, ठीक है। कैसे? पहला महीना प्रेगनेंसी का शुक्र को असाइन किया गया है, उसमें शुक्र से रिलेटेड सारी क्वालिटीज उस बच्चे में आ जाती हैं। ओके। तो इस पहले महीने में जो भी लेडीज प्रेग्नेंट हैं, पहला महीना जो होता है उनको अपने मन को बिल्कुल क्लीन कर लेना चाहिए, मन के भावों को बिल्कुल क्लीन कर लेना चाहिए। ठीक है, बीइंग ह्यूमन, क्योंकि ये देखिए हमारा मूड स्विंग्स बहुत होते हैं उस समय में। ठीक है, तो उस समय में अगर अब आपको ये जानकारी मिल रही है और जो भी अभी जस्ट इस पॉडकास्ट के ड्यूरिंग कोई भी उसमें होंगी तो वो उस चीज को फॉलो कर लें तो तभी फर्क पड़ जाएगा। तो पहला महीना शुक्र का होता है, शुक्र देवता को असाइन किया गया है। तो वहां पर उनको आप मन क्लीन करें, बिल्कुल अपना स्वच्छ मन रखें और अच्छी अच्छी बातें करें। ठीक है, शांत रहें। तो जो दूसरा महीना होता है, जो भी लेडीज सेकेंड मंथ प्रेग्नेंट हो जाती है, मतलब कि फर्स्ट मंथ में आपने थ्रू आउट यही रखना है, मन शांत रखना है, बिल्कुल क्लीन रखना है, पाक रखना है, आपने उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करनी है। ठीक है, अब जो दूसरा महीना है उसमें बच्चे की हड्डियां डेवलप होने जाती हैं। तो जो आपका जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो मंगल देव से आता है, मंगल से आता है, प्लैनेट मंगल से। तो उस समय में जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो उस पूरे सेकेंड मंथ के दौरान, जो एक सेकेंड मंथ पूरा चलेगा उसके दौरान उन्हें लाल मसूर की दाल बहुत खानी चाहिए। ओके, राइट। लाल मसूर की दाल खाएं और लाल मिर्ची के दाने ऐड कर लें थोड़ा सा अपने खाने में, तो उससे मंगल स्ट्रांग हो जाता है। ओके। और जो तीसरा महीना है जी, उसमें हम बृहस्पति डेवलपमेंट हो जाता है। बताइए। तो बृहस्पति को असाइन किया गया है थर्ड मंथ, 3 बृहस्पति जी। तीसरा महीना जो है वो बृहस्पति को असाइन किया गया है जी। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें बुद्धि जो है, क्योंकि देखिए जो बृहस्पति है वो क्या है, गुरु हैं, ज्ञान के देवता हैं, राइट। तो उसमें आपको अपने जो क्या कहते हैं पीली चीजें खाइए, आप बेसन के लड्डू खा लीजिए, राइट, बेसन के लड्डू खाइए, या पीले वस्त्र गुरुओं को दान कीजिए, पीली मिठाई दान कीजिए जी। अच्छा लिटरेचर पढ़िए, ज्ञानवर्धक जो भी लिटरेचर है, जो भी किताबें, कुछ भी आप जो पढ़ना चाहते हैं आप पढ़िए, राइट। और उसके बाद आप डिस्कशंस कीजिए, क्योंकि बेबी इनसाइड डिस्कशन, डिबेट विल बी मतलब हाँ वो अगेंस्ट और प्रो में आ जाता है ना, एंटी एंड प्रो वो आ जाएगा, मगर डिस्कशन कहा जाता है जैसे कि भगवत गीता सुने और ऐसा। हाँ बिल्कुल सुनना चाहिए, सुने और फिर डिस्कस करें, डिस्कस कर लो, एडॉन टॉक्स देखें, एडॉन टॉक्स देख लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस समय में जो आपका बच्चा आपके अंदर है, द बेबी हु आर यू आर कैरिंग इन योर वूम इज मतलब इज लाइक जस्ट प्लेन पेपर, राइट। वो एक स्लेट है, और जैसे जैसे आप उसको वो चीजें देते चले जाएंगे वैसे वैसे वो बच्चा उस चीज को इम्बाइब करता चला जाएगा, अपने अंदर इंटरनलाइज करता चला जाएगा। क्यों कहते हैं कि कलह कलेश नहीं करना चाहिए, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसे प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, वो क्यों कहते हैं कि उसके साथ अच्छे से रहो, खुश रखो, क्योंकि डायरेक्टली जो वो माँ सोच रखेगी वो सीधा उस बच्चे के ऊपर, मैं डीएनए की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सोच की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो जिस मन से खाएगी वो उसी चीज वो चीज उस बच्चे को लगेगी,
हाँ, इससे ये होता है कि अब देखिए ये पहले से ही डेस्टिन्ड है कि उसके कर्म कहाँ कहाँ, उसके ग्रह कहाँ कहाँ बैठेंगे, मगर बीइंग अ पेरेंट अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है तो मैं कहूँगी कि हाँ ज़रूर आपको ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको करनी चाहिए। और बेसिकली आपने उनके लिए पहले से ही रेमेडी स्टार्ट कर दी। हाँ, आपने पहले से ही रेमेडी, तो जब आपके सारे जो ग्रह हैं वो सुव्यवस्थित तरीके से बैठे होंगे आपके चार्ट में तो बच्चा सही रहेगा। इसका ये कहना नहीं है कि बच्चे के पर्सनल ईयर्स कार्मिक नहीं होंगे, ठीक है। सोल वो भी आ रही है, वो भी लर्न करने के लिए आ रही है, तो वो भी एक्सपीरियंस करेगी, राइट। ठीक है। हम यहाँ पर सारे जितने भी आए हैं एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब हम कहें कि टाटा अंबानी ये एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, वो भी करते हैं। लेवल्स अलग होते हैं, परसेप्शन अलग होता है, तो दैट इज डिफरेंट। अब सारी बात फिर घूम फिर के हम जहाँ से शुरुआत किए थे वहीं आ गए, परसेप्शन, राइट। और जो तीसरे में हम जब बृहस्पति को उच्च कर रहे हैं तो राहु अपने आप ही मैनेज हो जाते हैं, मतलब कि उनका दुष्प्रभाव नहीं आता है। हाँ, तो राहु का नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाएगा उस टाइम, वो इल प्लेस नहीं होंगे, वेल प्लेस्ड हो जाएंगे। तो ये जितने भी हम प्लेसिंग कर रहे हैं अपने टू बी होने वाले बच्चे की बर्थ चार्ट में, और ऐसे ही चौथा महीना और 9वां महीना सूर्य से रिलेटेड है। ओके। ऐसे ही 5वां और 8वां महीना चंद्र से रिलेटेड है। जो 6वां महीना है वो शनि से रिलेटेड है, और जो 7वां महीना है वो बुध से रिलेटेड होता है। ओके। तो इस तरीके से हम अपने होने वाले बच्चों के बहुत ही अच्छे से जो ग्रह हैं वो वेल प्लेस कर सकते हैं। वाओ, लाइक दिस इज न्यू, पहली बार ये डिस्कस हो रहा है। सो मैं चाहूँगा इस पे एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाएं। तो अभी हम इसको थोड़ा सा ही समअप कर रहे हैं, आप प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि आपको और जानना है तो हम इस पे बात करेंगे, है ना। लास्ट सवाल मेरा सबसे ही रहता है कि हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डॉट टॉक से एक्सपीरियंस मैम? बहुत ही अच्छा, बहुत ही कंफर्टिंग। पहले हाँ, बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट तो मैं पॉडकास्ट, तो मैं बहुत डर रही थी। बीइंग ह्यूमन नेचर, आपके पास कितनी भी हो तो एक वो कैमरा और यू नो, राइट। बट हाँ, आपने खाने को भी दिया, अच्छे से पिलाया, यू हैव सैटिस्फाइड अस, सोल को अच्छे से ट्रीट किया, तो यस बहुत अच्छा रहा। चलो, थैंक यू सो मच डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट लेडी स्पेशल पॉडकास्ट पे आने के लिए। और मैं बता दूं आपको, इतना ही अच्छा और ज्ञान आपको कार्मिक रीते हिंदी पॉडकास्ट चैनल पे मिलेगा। क्या टॉपिक पे आपने बात करी, एक बार आप खुद अपनी और मुंह से ऑडियंस को बताइए, सो दैट देवादिदेव महादेव जी। सो सावन की बात हुई है, शिव जी की बातें हुई हैं, महादेव की बात हुई है। तो जितने लोग वो एपिसोड देखना चाहते हैं आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, नीचे आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच मैम डॉन टॉक्स पे आने के लिए। थैंक यू, मजा आ गया। बस पर्सपेक्टिव को चेंज कर दीजिए। एग्जैक्टली, सोच बदलिए, सब बदल जाएगा।